अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था और आज उसका जो लेक्चर नंबर है वो है 6। तो अगर आप लोगों ने पहले लेक्चर 5 जो पहले 5 लेक्चर्स आ चुके हैं आपने वो रेगुलरली देखे हुए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लीजिए। ओके, उससे पहले अगर आपके पास ऑफिस इंस्टॉल नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019, जैसा कि मेरे पास इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 इंस्टॉल है और वो एक्टिवेट भी है, ये किस तरह से एक्टिवेट करना है वो भी बताया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का पूरे कोर्स का। पहली वीडियो है कि ऑफिस को इंस्टॉल किस तरह करना है और बाकी जो 5 लेक्चर हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो पहले 5 लेक्चर्स हैं, पहले कॉन्सेप्ट्स, वो उनके बारे में है। तो जिन्होंने वो पहली वीडियोस देखी हुई हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया और बाकी दोस्तों के साथ उससे शेयर भी कीजिए। आज हम 6ठा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने ये तकरीबन इंसर्ट, ड्रॉ और डिज़ाइन वगैरह ये हमने सारा डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेआउट वाले ऑप्शन को। लेआउट डिज़ाइन नहीं डिस्कस किया, लेआउट भी रहता है हमारा, लेकिन उससे पहले हम डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन भी रहता है हमारा। ओके, तो आज सबसे पहला जो फीचर आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वाटरमार्क का। व्हाट इज वाटरमार्क? वाटरमार्क क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कई बार पेज प्रिंट होकर आया होता है तो हल्का सा ना कोई नाम या टाइटल या जिस राइटर ने वो लिखा है उसने अपना नाम ना बैकग्राउंड पे वाटरमार्क लगाया होता है। तो आज हम वो सीखेंगे वो किस तरह लगाया जाता है। उसके लिए ये देखें, डिज़ाइन में आपने आ जाना है और डिज़ाइन में ये वाला जो ऑप्शन नजर आ रहा है ना आपको वाटरमार्क का, ये देखिए नजर आ रहा है यहाँ पर माउस कर्सर, तो इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने चंद ऑप्शंस आते हैं जिनमें ये नाम लिखा हुआ है कॉन्फिडेंटल। ठीक है, ये 4 से 5 किस्म के वाटरमार्क हैं जिनमें से ये देखें कॉन्फिडेंटल, इसमें थोड़ा सा ये तिरछा लिखा हुआ है, इसमें स्ट्रेट लिखा हुआ है, इसमें डोंट कॉपी तिरछा लिखा हुआ है, इसमें डोंट कॉपी स्ट्रेट लिखा हुआ है। तो ये 4 किस्म के वाटरमार्क हैं। ठीक है, तो अगर तो आपने तिरछा लिखना है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने स्ट्रेट वाटरमार्क लगाना है तो फिर ये कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मुझे लगाना है ये तिरछे वाला लगाना है डोंट कॉपी। डोंट कॉपी ये तीसरे नंबर पर नजर आ रहा है, मैं इसको लगा लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट को मैं जरा मिनिमाइज कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये देखें पेज पर क्या आ चुका है, पेज पर वाटरमार्क आ चुका है, डू नॉट कॉपी। तो ये तो हो गया कि हमने ठीक है अगर डू नॉट कॉपी लिखना है तो ये लगा दिया, लेकिन हम अपनी मर्जी का कुछ लिखना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो तब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले अपनी मर्जी से करने के लिए सबसे पहले आपने ना ये डिजाइन सेलेक्ट कर लिया, इन चारों में से एक आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। इसके बाद आपने इसको चेंज करना है, क्या लिखना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये सिलेक्ट कर लिया, डू नॉट कॉपी लिखा आ गया। अब हम जाएंगे फिर वाटरमार्क में और ये देखिए आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नजर आ रहा है कस्टम वाटरमार्क के नाम से। ठीक है, तो क्या करूंगा, कस्टम वाटरमार्क पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है। ठीक है, तो इस पे आपने ज्यादा गौर नहीं करना, इसमें जो यहाँ पर नजर आ रहा है ना टेक्स्ट लिखा हुआ, आपने यहाँ पर आ जाना। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डू नॉट कॉपी। तो इसको आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर साइबरमैक्स एकेडमी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, साइबरमैक्स एकेडमी लिख दिया। ठीक है, और फॉन्ट स्टाइल कौन सा है, कैलिबरी, वो फॉन्ट स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये कैलिबरी रहने देते हैं। ठीक है, तो साइबरमैक्स एकेडमी लिख दिया और अब इसको करूंगा मैं ओके। तो जैसे मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं डू नॉट कॉपी की जगह यहाँ पर क्या लिखा आ गया, साइबरमैक्स एकेडमी। ठीक है, अगर तो ऑलरेडी किसी डॉक्यूमेंट पर वाटरमार्क लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि उसे रिमूव करें तो तब क्या करना है आपने, मिसाल के तौर पर ये अब इस पेज पर लगा हुआ है ना, अब हम इसे रिमूव करेंगे। उसके लिए फिर वाटरमार्क में जाएंगे और उसके बाद ये देखिए कस्टम वाटरमार्क के नीचे ही ऑप्शन है रिमूव वाटरमार्क का। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये रिमूव हो गया। ओके, तो वाटरमार्क का यही है कि अगर आपने कस्टम लगाना है तो कस्टम लगा लें, अदरवाइज डू नॉट कॉपी या कॉन्फिडेंटल वगैरह लिखना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला फीचर। अब चलते हैं सेकंड फीचर की तरफ, वो है पेज कलर। पेज कलर क्या, ये देखिए इस वक्त जो पेज नजर आ रहा है ये आपको किस कलर का नजर आ रहा है, ये व्हाइट पेज है ना। तो अगर इस पेज का ही कलर आपको चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए पेज कलर पर सिंपल जाएं तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं, जोन सा कलर आपको सिलेक्ट करना हो आप कर सकते हैं। ये देखिए अभी मैंने क्लिक नहीं किया, जैसे मैं माउस जिस कलर पर लेके आ रहा हूँ तो उसका प्रीव्यू यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये देखिए पर्पल दिखा रहा है और यहाँ पर अगर आपने मोर कलर्स में जाना है तो ये ज़रा यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कलर आपको चाहिए। ये ज़रा ब्रीकी से आप कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसका मैं ओके कर देता हूँ। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये कलर आ गया, या फिर मैं फुल ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ अब, तो इस तरह आप बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसके ऊपर लिखेंगे तो ये व्हाइट कलर का लिखा है। ओके, तो नॉर्मली ये ज़्यादा हम यूज़ तो नहीं करते, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक टास्क मिला हुआ है कि पेज पर
पेज का कलर चेंज करें तो आप इस तरह कर सकते हैं। ओके, मैं फिर से इसका कलर वाइट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ डेल जो ऊपर लिखा हुआ है। अब ये हो गए दो फीचर, वाटरमार्क भी डिस्कस कर लिया, पेज कलर भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं पेज बॉर्डर की तरफ। ये जो उसके साथ ही ऑप्शन नजर आना है ना, पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर क्या होता है, जो पेज की बाउंड्री बॉर्डर लगाना होता है। मिसाल के तौर पे ये होता नहीं है, जब हम कोई पेज देखते हैं तो उसके गिर्द कोई ना कोई बॉर्डर लगा होता है, डिफरेंट किस्म के होते हैं बॉर्डर्स। तो वो कैसे लगाए जाते हैं, वो इस ऑप्शन से लगाए जाते हैं, डिजाइन में पेज बॉर्डर पे, ठीक है। जैसे मैं पेज बॉर्डर पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये देखिए इस वक्त कौन सा सिलेक्ट है, पेज बॉर्डर यहाँ पर सिलेक्ट है। तो पेज बॉर्डर में यहाँ पर पहले गौर करें, ये देखें डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप किस किस्म का बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं। क्या आप बॉक्स बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, सिंपल बॉक्स, या आप चाहते हैं कि उस जो बॉक्स लगा है उसका थोड़ा सा शेडो भी नजर आए, या इसके अलावा 3D कुछ और लगाना चाह रहे हैं, या कस्टम कोई चीज़ आपने और सिलेक्ट की है आप वो लगाना चाह रहे हैं। तो ज़्यादातर नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं वो होता है बॉक्स बॉर्डर। तो बॉक्स बॉर्डर को हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद आपने किस किस्म की बॉर्डर लगाना है, लाइन भी, ये देखिए डिफरेंट ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। डिजाइनिंग वाली है, ये सिंपल लाइन है, और ये जरा डॉटेड लाइन है। तो मैं सिंपल लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से बॉक्स सिलेक्ट किया, यहाँ से सिंपल लाइन, या अपनी मर्जी आप जो भी करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं, और उस लाइन का कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं ये पर्पल लगा लेता हूँ, ठीक है, पर्पल लगा लिया। इसके बाद उस बॉर्डर की विड्थ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए विड्थ ये है, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली 1/2 पिक्सल सेट है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ मैं मिसाल के तौर पर 3 कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने 3 सेलेक्ट किया, यहाँ से बॉक्स, यहाँ से स्टाइल में लाइन, और कलर में कलर, और विड्थ में ये, और उसके बाद क्या कर देना है, हमें इसे ओके क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट पर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। देखा आपने, जैसे मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, ये देखिए पूरे डॉक्यूमेंट पर, अभी मैं फिर मिनिमाइज कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरे पेज पर क्या शो हो रहा है, पूरे पेज पर बॉर्डर शो हो रहा है। ओके, तो ये तो हो गया बॉर्डर वाला भी फीचर। ओके, तो ये डिजाइन में यही है कि आप डिफरेंट किस्म के बॉर्डर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये फॉन्ट स्टाइल ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब हम चलते हैं लेआउट वाले ऑप्शन पे। अब लेआउट वाले ऑप्शन का क्या किरदार है अब वो देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं लेआउट में आया तो देख सकते हैं आपके सामने कई किस्म के ऑप्शंस आ चुके हैं, जिन पर पहले नंबर पे जो है वो है मार्जिन। मार्जिन किसे कहते हैं ये हम बचपन से जानते हैं, पेज का मार्जिन कि जहाँ से हम लिखना शुरू कर देते हैं वो उसका मार्जिन होता है, यानी बाउंड्रीज उसकी, जहाँ से हम एक्सट्रीम से स्टार्ट भी कर सकते हैं और एक्सट्रीम पर एंड भी कर सकते हैं। मतलब पेज की एक स्टार्टिंग एक्सट्रीम और एक एंडिंग एक्सट्रीम। तो इस वक्त ये जो मार्जिन है, ये देखिए यहाँ पर ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए इस वक्त ये माउस यहाँ पर कर्सर ब्लिंक हो रहा है ना, तो इसका मार्जिन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट सेट है। अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये मैं लिख रहा हूँ तो ये इतने डिस्टेंस से लिखा जा रहा है। जब मैं इस तरफ आ रहा हूँ तो इस तरफ से इतना डिस्टेंस, इस तरफ से भी पेज का इतना डिस्टेंस और इस तरफ से भी पेज का इतना डिस्टेंस, इसे हम मार्जिन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसे इंक्रीज डिक्रीज करना है तो वो किस तरह कर सकते हैं, उसके लिए आपने जाना है मार्जिन में। ठीक है, उसके अलावा ये जो बिल्ट इन फीचर्स है ना इसके, वो हैं एक नॉर्मल, जो कि नॉर्मल अभी सेट है। नैरो, नैरो क्या आता है कि बिल्कुल वो चला जाएगा बाउंड्रीज के पास, बॉर्डर के पास पास चला जाएगा। तो ज्यादातर यही यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा लिखा जाता है और जगह भी बचती है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया नैरो पर, तो ये टेक्स्ट यहाँ पर था, ये डायरेक्ट यहाँ पर चला गया। क्यों? इसका यहाँ से भी डिस्टेंस कम हो गया और इस कॉर्नर से भी डिस्टेंस कम हो गया और यहाँ से भी कम हो गया और इस तरफ से भी कम हो गया। ठीक है, ये हो गया नैरो मार्जिन। नॉर्मल करते हैं तो फिर नॉर्मल हो गया। इसके अलावा मॉडरेट करते हैं तो मॉडरेट का भी ये फीचर है। इसके अलावा वाइड करते हैं तो वाइड में क्या होगा, ज्यादा मार्जिन बढ़ जाता है, सेंटर में लिखा जाएगा सिर्फ। ओके, लेकिन कई बार होता है ऐसा कि टास्क मिलता है कि आप इसकी जो मार्जिन है वो कस्टम सेट करें। कस्टम कैसे? वो कह सकता है कि लेफ्ट से ये 2.5 इंच डिस्टेंस हो, टॉप से इसका इतना डिस्टेंस हो, डाउन से इतना डिस्टेंस और लेफ्ट से इतना डिस्टेंस। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करते हैं, मार्जिन में जाएं, डायरेक्ट उसके लास्ट पर ऑप्शन नजर आ रहा है ये यहाँ पर आपको कस्टम मार्जिन का, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे आपने कस्टम मार्जिन पर क्लिक किया तो आपके सामने आ गए फीचर। तो ये देखें ऑप्शंस आ गए आपके पास। ये टॉप क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखें टॉप से 1 है डिस्टेंस। अगर वो कह देता है टीचर के 1.5 करो, या कह देता है कि 1 लेफ्ट से इसका 2 पॉइंट इतना कर दो, राइट से 2 पॉइंट इतना, बॉटम से 0 पॉइंट इतना, तो इस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपने इसको कर देना है ओके।
तो ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा जो भी डिस्टेंस आपने सेटिंग किया, ठीक है। मैंने पॉइंट्स में इंक्रीज किया तो इसलिए आपको ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा। तो मैं फिर से इसको नैरो में सेट कर देता हूँ, तो नैरो में ये इतना सेट हो गया। ओके, मार्जिन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि पेज का बस ये जो टेक्स्ट होता है इसका डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए इसके बॉर्डर से। ओके, तो मार्जिन का ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है कि पेज हमें पता है, जिस तरह हम मोबाइल पर तस्वीर लेते हैं तो वो क्या होती है, या तो हम लैंडस्केप में लेते हैं या हम पोर्ट्रेट में लेते हैं। तो इस वक्त ये पेज आपको किस ओरिएंटेशन में नजर आ रहा है, इसके ओरिएंटेशन क्या है, इसके ओरिएंटेशन क्या है, पोर्ट्रेट है, ठीक है ना। इसकी जो हाइट है वो ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे करना चाह रहे हैं लैंडस्केप में, यानी ये थोड़ा सा हम इसे 90 डिग्री पर घुमाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम ओरिएंटेशन में जाएंगे। ये देखिए पोर्ट्रेट सेलेक्ट है, इसको हम कर देंगे लैंडस्केप। जैसे ही मैं लैंडस्केप पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल रोटेट हो जाएगा। देखिए मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, रोटेट हो गया। ओके, अब मैं फिर से इसको कर देता हूं पोर्ट्रेट, तो ये पोर्ट्रेट हो गया, ये फिर से लैंडस्केप हो गया। अब चलते हैं ये दो ऑप्शंस हो गए मार्जिन एंड ओरिएंटेशन का। अब चलते हैं साइज। साइज क्या था, मैं फिर से पोर्ट्रेट कर देता हूं, हो गया पेज का साइज। पेज का साइज हमें पता है, जो हम प्रिंटर में ज्यादातर यूज करते हैं वो कौन सा होता है, वो या तो लेटर पेज होता है या A4 होता है। दोनों में ज्यादा फर्क तो नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है इन चीज का। ये 8.5 इसकी होती है हाइट विड्थ, और हाइट इसकी 11 इंच होती है, लेकिन इसकी 8.27 होती है और 11.69, ठीक है, 11.69 इसकी होती है हाइट। तो आपने अपनी मर्जी का जो भी आपने प्रिंटर में पेज यूज कर रहे हैं, या आपको स्पेसिफिक डिमांड है या कि इस पेज का साइज आप A4 से लेटर कर दें या लीगल कर दें। ये देखें लीगल किया तो ये देखें लीगल की लेंथ इतनी लंबी होती है, बड़ा पेपर होता है ये, ठीक है। इसके अलावा A5 करता हूँ तो A5 का ये साइज होता है। A4 जो यूज करते हैं हम ये यूज करते हैं। इसके अलावा लेटर करते हैं तो लेटर ये होता है। ओके, तो लीगल करते हैं तो ये। तो इस तरह आप 5 का जो भी साइज है वो आप फाइल का साइज, डॉक्यूमेंट का साइज वो आप इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको ये सारे फीचर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की बात करने जा रहे हैं, वो है कॉलम का फीचर। अब कॉलम का फीचर क्या होता है वो देखते हैं। ये आपको साइज के साथ ही नजर आ रहा है लिखा कॉलम्स, ठीक है। अब इस कॉलम्स का क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि पेज में हम मिसाल के तौर पर लिखते हैं ना, ये देखें, तो ये क्या है कि ये सिंपल एक ही कॉलम में लिखा जा रहा है। कॉलम क्या मतलब एक ही पैराग्राफ पूरे पेज पर डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन हम बुक्स में कई बार देखते हैं कि यहां से लेकर यहां तक एक कॉलम लिखा होता है, लेकिन यहां से पेज के सेकंड हाफ से, मतलब लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर सेकंड हाफ से फिर से एक पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। तो क्या होता है, वहां पर उसने 2 कॉलम्स लिखा होता है। तो वो 2 कॉलम्स में किस तरह लिखा जाता है, या 3 कॉलम में, जितने भी कॉलम्स आप चाहें किस तरह लिखा जाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले कॉलम्स वाले ऑप्शन में आए तो यहाँ पर 1 सिलेक्ट है, बाय डिफॉल्ट 1 ही सिलेक्ट होता है, इसलिए हम एक ही कॉलम लिख पाते हैं। तो अब सेलेक्ट कर लेते हैं हम 2, यानी हम 2 कॉलम्स में लिखना चाह रहे हैं। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे, अब मैं यहाँ पर लिखना शुरू कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये लिखा जा रहा है, तो अब देखा आपने गौर किया, जैसे वो यहाँ पर आया पेज के हाफ में, उसने क्या किया, बजाय कि इस तरफ जाए वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, बजाय कि इस तरफ आए वो यहाँ पर आ गया। क्यों? क्योंकि हमने इस पेज को 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया कि हम यहाँ पर 2 कॉलम्स में लिखेंगे, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ये पैरा खत्म करना है तो सिंपल एंटर करें, यहाँ पर एक और, यानी अभी आप फर्स्ट कॉलम में ही जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब आपने सेकंड कॉलम लिखना है इस तरफ, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सिंपल आपको मैं मिनिमाइज करके दिखाता हूँ। आप एंटर दबाएं, ठीक है, एंटर दबाएं, पेज के लास्ट पे आगे, जैसे ही आप पेज के लास्ट पे आगे एंटर दबाएंगे कि बजाय कि वो नेक्स्ट पेज पे जाए, वो इसी पेज के सेकंड हाफ में चला जाएगा। देखा आपने कर्सर क्या हो गया, एंटर दबाने से वो सेकंड हाफ में चला गया। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ये देखिए वो यहाँ पर लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप पेज को मल्टीपल कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी आप चाहें तो 3 कॉलम्स कर लें, ठीक है, इसी तरह एक और कॉलम लिखा जाएगा। तो इस तरह आपने ये कॉलम लिख लेना है, यानी कॉलम्स अगर आपको डिमांड है कि भाई 2 कॉलम्स में टेक्स्ट को डिवाइड करो, तो इस तरह आप कर सकते हैं। ओके, तो इसको मैं कर देता हूँ कट, तो कॉलम में फिर से 1 ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं ये ऑप्शंस में, कुछ ये ऑप्शंस नजर आ रहे हैं आपको, लाइन नंबर वगैरह। तो लाइन नंबर का क्या होता है, इसके अलावा पेज ब्रेक्स का देख लेते हैं। पेज ब्रेक्स क्या करते हैं, ये कई बार जो आपने टेक्स्ट नहीं लिखा होता, आप उसको कई बार 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। कई बार जो आपने पेज है उसको ही 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि मैंने डिवाइड किया। तो इस वक्त क्या हुआ ये, ठीक है, इस वक्त पेज 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए, लेकिन नजर
जैसे मैं ये देखें ब्रेक में पेज पर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ कि ये पेज ब्रेक होके 2 पेजेस में तकसीम हो गया, ठीक है। यहाँ पर पिछले पेज की एंडिंग नजर आ रही है और इस पेज की स्टार्टिंग नजर आ रही है। तो ये फीचर है इसका, सिंपल। ओके, जी ज़्यादा यूज नहीं होता लेकिन फिर भी आपको बता दिया। अब आता है सेकंड ऑप्शन, वो है लाइन नंबर। लाइन नंबर क्या होता है, यानी आप जितनी भी लाइंस लिख रहे हैं उसके लाइंस नंबर साथ साथ शो हो। जैसे कि इसको मैं अगर क्लिक कर लेता हूँ और कंटिन्यूस पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस पर सिलेक्ट किया, ये देखिए लाइन नंबर लिखा आ रहा है। बॉर्डर के बाहर क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि इसकी जो बॉर्डर है वो हमने लगाया हुआ है, अदरवाइज ये ऐसे ही शो होता है, ठीक है। ये देखिए मैं ये एक लाइन लिखी, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर क्या आ गया, साथ लाइन नंबर 2 लिखा आ गया, ठीक है। तो ये लाइन वैसे जब लिखना होता है ना कई बार, क्या इतनी लाइंस का लिखना है हमने ऐसे, तो याद रखने के लिए ये हम करते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो ये लाइन नंबर अगर नन कर दें तो ये लाइन रिमूव नहीं होगी, बस लाइन नंबर है ना वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह आप स्टार्ट फ्रॉम ईच पेज पर सिलेक्ट करते हैं तो हर बार जब आप नया पेज स्टार्ट करेंगे, अगर आपकी लाइंस लिखते लिखते नई पेज पर पहुंच गई हैं, पहली जो पहला पेज है उस पर 50 लाइंस हैं, तो जैसे वो नेक्स्ट पेज पर जाएगी तो वो 1 से स्टार्ट करेगी। क्यों? क्योंकि हमने सिलेक्ट क्या किया, रिस्टार्ट ईच पेज, हर पेज से नई गिनती स्टार्ट हो। तो इस तरह हर पेज के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। रिस्टार्ट फ्रॉम ईच सेशंस, अगर आपका टेक्स्ट डिफरेंट सेशंस में डिवाइड हो तो तभी आप नंबरिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि लाइन नंबरिंग वगैरह देने के लिए कि कितनी लाइंस हमने लिखी हैं। इसको मैं फिर से नन कर देता हूँ। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो कि है हाइफनेशन, ठीक है। अब ये हाइफनेशन का फीचर क्या है, अब हम वो समझ लेते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा नहीं होता कि हम वर्ड लिखते हैं, मिसाल के तौर पर ये लाइन है ना, यहाँ पर मैं लिखता जा रहा हूँ कुछ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस, या और थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपके ताकि स्क्रीन पर नजर आए, ठीक है। दिस इज, थोड़ी सी स्पेस देखकर यहाँ पर, अब ये देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, पाकिस्तान में लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वो कंप्लीट नहीं लिखा जा रहा, तो वो टेक्स्ट को वहां पर ट्रांसफर कर रहा है सेकंड लाइन पर, लेकिन हम चाहते हैं कि ये यहीं लिखा रहे। तो और ये इस बात की इंडिकेशन करे कि ये वर्ड अभी कंटिन्यू हो रहा है, तो उसके लिए आपने अक्सर देखा होगा इस तरह का सिंबल लगाता है, माइनस का लगा होता है ना अक्सर, तो उसको ही हम हाइफनेशन कहते हैं। तो ये देखिए जैसे मैं हाइफनेशन को सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए जैसे मैं पाकिस्तान लिखूंगा तो क्या हो रहा है, ठीक है, पाकिस्तान लिख के मैंने एंटर किया तो देख सकते हैं ये यहाँ पर क्या हुआ, पेज की इस तरफ आए, ये देखिए ये अब ये नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर नहीं हुआ, ये क्या हुआ, ये यहाँ पर पाकिस्तान PA लिखा गया, उसके आगे हाइफनेशन का सिंबल आया, और उसके बाद क्या हुआ कि सेकंड लाइन पर स्पेलिंग कंटिन्यू रही। इसी तरह अगर मैं ये देखें, अब यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ, देखें यहाँ पर जैसे ये कंटिन्यू यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर से मैं फरासत लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए क्या हुआ इस वक्त, फिर फरासत क्या हुआ, FRA लिखा हुआ, लेकिन आगे क्या आ गया, इसके आ रहा है आगे हाइफनेशन का सिंबल, ठीक है। तो ये सिंपली अगर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देते हैं तो ये पूरे पैराग्राफ में यानी पूरे डॉक्यूमेंट में ये मैनुअली इस तरह हाइफनेशन सिंबल ऐड करता रहेगा। तो ये कुछ फीचर्स थे जो कि हमने सारा डिस्कस कर लिया, और आज जो है वो लास्ट लेक्चर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। आपको बताया भी था कि हम 6 लेक्चर्स में तकरीबन इसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो तकरीबन हमने सारे फीचर्स डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपको सारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तकरीबन सारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ चुका होगा अगर आपने रेगुलरली लेक्चर्स फॉलो किए हैं, ठीक है। तो अगर तो आपने नहीं किए तो कर लीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक आती रहे। इसके अलावा कोई सवाल हो, आपको पर्सनल सवाल पूछना है कोई, तो वो चैनल के अबाउट सेक्शन में लास्ट पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहां से भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर मैं आपको चैनल की न्यू वीडियोस के लिंक भी सेंड करता रहूंगा ताकि आप साथ साथ अपडेट रहें, ओके। तो मिलता हूं मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। इकबाल के शीनो, अल्लाह हाफिज।